सादर अभिनंदन आप सभी दोस्तों का। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। आज आप सुनेंगे सुप्रसिद्ध लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रोचक कहानी रास्ता ये है। एक आदमी बहुत परेशान था। बीमारियों ने उसके शरीर को घेर रखा था, पर वो उनका इलाज कैसे कराता, क्योंकि उसके पास पैसे ही ना थे। उसकी गरीबी यहाँ तक पहुँच गई थी कि कई दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत करके वो उठा और जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुँचा। ये हवेली एक ऐसे आदमी की थी जिसका रोजगार बड़ा था और जिसके पास सब कुछ था। उस परेशान आदमी ने जोर जोर से पुकार मचाई और अपनी बीमारी तथा भूख का बखान किया। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक बाहर आया और गुस्से से बोला, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे हाथ पैर हैं, कमा कर खा। परेशान आदमी ने कहा, आपकी बात ठीक है, कमा कर खाने में ही आदमी की शोभा है, पर लंबी बीमारियों ने मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं तो मैंने सारी उम्र अपने पसीने की ही कमाई खाई है। हवेली के मालिक को दया के बदले गुस्सा आया और उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। उस आदमी में कहीं और जाकर सहायता मांगने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो गिड़गिड़ाकर सहायता मांगता रहा। इस पर हवेली के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि वो इस आदमी को धक्का देकर हवेली के सामने से हटा दे। नौकर ने ऐसा ही किया। इसके कई बरस बाद की बात है। एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात के समय पुकार लगाई, मैं भूखा और परेशान हूँ साहब, मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो, कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम होता है, उसे ढंग से बिठाकर खाना खिला दो और उसकी कोई और ज़रूरत हो तो वो भी पूरी कर दो। नौकर ने उसे बरामदे में बैठाया। तब उसकी ज़रूरत पूछी। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। नौकर ने उसे भर पेट खाना खिलाया और खाना खिलाकर जब वो हवेली में गया तो मालिक ने देखा कि नौकर की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? नौकर ने कहा, जिसे आपने खाना खिलाया है, कुछ साल पहले ये बड़ी हवेली वाला था और अपने शहर के बड़े आदमियों में गिना जाता था। उन दिनों में इसके पास नौकर था। आज इसे दर दर का भिखारी देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मालिक ने कहा, तूने उसे पहचान लिया, पर मुझे नहीं पहचाना। देख, मेरी तरफ देख, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूँ जो उस दिन इसके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, पर इसके हुक्म से तूने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था। दोस्तों, तो आज की ये कहानी पूरी हो गई और हमें सिखा गई कि ज़िंदगी का ना तो सही रास्ता ये है कि हम जब सफल हों, खुशहाल हों, तो घमंड से फूल उठें, और ना ही सही रास्ता ये है कि जब हम असफल हों तो घबरा जाएं, हिम्मत हार बैठें। सही रास्ता ये है कि थकान की घड़ियों में हिम्मत से काम लें और उठान की घड़ियों में उनकी मदद करें जो उन दिनों थकान में हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।